बैरकपुर में सोने की दुकान में लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है और एक बार फिर से कहा कि चोरी के मकसद से यहां पर हत्या हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोने की कई बड़ी दुकानों को निशाना बनाया गया था। इनमें सबसे पहले हावड़ा में सोने की एक बड़ी दुकान थी, लेकिन 2 दिनों के प्रयासों के बाद ये विफल रहा। ये भी पता चला है कि 23 तारीख को वे हावड़ा में ज्वेलरी की दुकान में लूट करने गए थे, लेकिन बारिश की वजह से वे नाकाम रहे। फिर अगले दिन 24 तारीख की सुबह उन्होंने एक बार फिर से चोरी करने की कोशिश की और फिर से वे असफल रहे, क्योंकि उस समय दुकान बंद थी और इलाके में घना बाजार था और उन्होंने उस दिन किसी भी दुकान में काम करने का फैसला किया। उसके बाद बदमाशों ने बैरकपुर आनंदपुरी ओल्ड कलकत्ता रोड स्थित एक छोटी सी दुकान को चुन लिया। रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक स्वर्ण व्यापारी के पुत्र नीलांद्री सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस घटना के पीछे दूसरे राज्यों के अपराधियों का हाथ है, क्योंकि घटना में पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके 2 लोगों में से एक झारखंड का रहने वाला है और कुछ अन्य जिनके नाम पुलिस को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, वे बिहार और उड़ीसा के निवासी हैं। हालांकि घटना में पकड़े गए खर्दा के रहरा निवासी एक संदिग्ध के भरोसे अपराधी दूसरे राज्यों से इस राज्य में आकर वारदात को अंजाम देते थे, जिनका मुख्य निशाना ज्वेलरी की दुकानें थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों ने सोने की दुकान लूटने के प्रयास में नाकाम होने के बाद भागते समय एक बैग छोड़ दिया था। बैग में कुछ गीले कपड़े, ड्राइविंग लाइसेंस और एक मोबाइल फोन भी था। माना जा रहा है कि पुलिस उस मोबाइल और मोटरसाइकिल के आधार पर दोनों बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही है। इतना ही नहीं, बाकी बदमाशों को पुलिस पहले ही ढूंढ चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना में पकड़े गए सफी खान का कमरहट्टी में मकान है, लेकिन वर्तमान में वो वहां रहरा पटुलिया में एक संभ्रांत आवास किराए पर लेकर रह रहा था और उस पर पहले भी लूट के आरोप लग चुके हैं। एक अन्य गिरफ्तार जमशेद अंसारी झारखंड का रहने वाला है और वो सोफी का चाचा है और कुछ दिन पहले ही वो इस राज्य में आया था और कमरहाटी में उसके पुराने संपर्क होने के कारण वहीं रह रहा था और वहीं के सूत्रों के माध्यम से बिहार और उड़ीसा के कुछ बदमाशों ने राज्य में प्रवेश किया। पुलिस का मानना है कि इसके पीछे सोफी का अहम रोल है। इससे पहले सोफी न सिर्फ लगातार कई बड़ी डकैतियां कर चुका था, बल्कि उसका इरादा उनसे पीछा छुड़ाना भी था, लेकिन उसकी सारी योजना विफल हो गई। और जब वे पिछले बुधवार शाम को आनंदपुरी में एक सोने की दुकान को लूटने आए और एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, यहीं पर पुलिस का मानना है कि बदमाश जिस मकसद से आए थे वो बड़ी घटना को अंजाम देना था। आनंदपुरी में एक ज्वेलरी की दुकान लूटने से पहले बदमाश बैरकपुर स्टेशन रोड पर एक बड़ी दुकान के सामने रेकी करते भी देखे गए थे और अन्य क्षेत्रों में सोने की छोटी दुकानों में जेवर खरीदने के नाम पर रेकी भी करते थे। वो फुटेज पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस ने एक बात पुष्टि की कि बदमाश लूट के इरादे से इलाके में आए थे